शो लॉकडाउन डायरीज ओनली ऑन हाथवे बीटीवी हुआ क्योंकि ये जमाना है वी द यंगस्टर्स का। कबीर दास जयंती के मौके पर वैसे तो बचपन से मैंने कबीर के बहुत सारे दोहे सुने, पर मुझसे एक्चुअली याद नहीं होते थे, ज्यादा मेरी हिंदी बहुत ही ज्यादा कमजोर हो जाती थी। बट मुझे नहीं पता था कि यार इतने टैलेंटेड आर्टिस्ट भी हैं जो कि कबीर दास जयंती के मौके पर इस तरह का म्यूजिकल ट्रिब्यूट कबीर जी को देंगे, संत कबीर को देंगे। 5 जून को जो है कबीर दास जयंती आई है इस बार। हर वर्ष जो है, हर साल जो है ज्येष्ठ पूर्णिमा यानी कि जो सबसे बड़ी पूर्णिमा होती है उस दिन जो है कबीर दास जयंती सेलिब्रेट की जाती है। इस बार 5 जून को ये जो कबीर दास जयंती है ये आई है और कुछ आर्टिस्ट हमारे साथ है जिन्होंने कबीर दास जी के लिए एक ट्रिब्यूट, म्यूजिकल ट्रिब्यूट प्रिपेयर किया है। सो ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते, सबसे पहले नजर डालते हैं इनके इस म्यूजिकल ट्रिब्यूट की तरफ। एक्चुअली वाओ, मैंने इमेजिन किया था कि जितना खूबसूरत होगा उससे भी ज्यादा खूबसूरत इन्होंने म्यूजिकल ट्रिब्यूट दिया है। बट मैं आपको इन तीनों का इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। सबसे पहले तो हमारे साथ है कबीर, यज्ञेश एंड प्रीतेश। इन तीनों ने मिलकर जो ये समा बांधा है, बहुत ही खूबसूरत सा, इतना प्यारा जो म्यूजिकल ट्रिब्यूट दिया है संत कबीर को, मुझे लगता है कि सब लोगों के दिल को बहुत ज्यादा खुशी हुई होगी ये सुनकर। सो कबीर, यज्ञेश एंड प्रीतेश, आप लोगों का लॉकडाउन कैसा रहा? लॉकडाउन बहुत म्यूजिकल भरा रहा हमारा जी। बहुत सारे कबीर दास जी के सॉन्ग्स प्रिपेयर करें, इसको हम आने वाले समय में और लाने वाले हैं। बट हमें लगा कि कबीर जयंती सबसे सही मौका है हमारे लिए जहाँ पर हम ट्रिब्यूट कर सकते हैं। वो इतने बड़े संत थे, इतने बड़े दास थे जी। तो हमने ये उनके लिए ट्रिब्यूट के तरीके से हमने प्रिपेयर करें। क्या बात है। हम और किस किस तरह का जो म्यूजिक है वो आप लोगों ने प्रिपेयर किया इस लॉकडाउन ड्यूरेशन में? आपने क्या क्या चीजें और की है?
एक्चुअली लॉकडाउन की वजह से हम लोग मतलब फिजिकली मिल तो नहीं पा रहे थे, जी मगर हमने अपने घरों में ही इसको एक्चुअली पहले प्रिपेयर किया। जी और इसके अलावा कुछ कोरोना काल से रिलेटेड, कुछ कोरोना से रिलेटेड सॉन्ग्स भी हमने कंपोज किए थे। जी वो भी हम लोगों ने सोशल मीडिया पर डाले। जी लेकिन हमने एक मोटो बनाया कि कबीरदास जयंती के ऊपर हम कुछ नया करते हैं, जी और कबीरदास को हमने प्रिपेयर करके और प्रेजेंट किया। जी जी आप लोगों ने सोशल प्लेटफॉर्म्स पे भी अभी बहुत सारी जैसे मैंने देखा था कि बीच में कबीर आप लोगों ने सोशल प्लेटफॉर्म्स पे बहुत सारे ऐसे म्यूजिकल इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए थे, बहुत सारे म्यूजिकल इवेंट्स किए थे जो लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आ रहे थे, बहुत सारे आप लोगों ने लाइव शोज किए थे। सो ये सारी चीजों को खैर अभी तो कबीरदास जयंती के मौके पर आप लोगों ने, लेकिन मैंने देखा कि बहुत सारे ऐसे भी शोज थे जिसमें आप लोगों ने कबीरदास जयंती जो कबीरदास के जो दोहे हैं उनको प्रेजेंट किया। सो वो थॉट आपको कहाँ से आया कि आपको जो है अभी इस लॉकडाउन ड्यूरेशन में इन सारी चीजों पे सबसे ज्यादा ध्यान देना है? देखिए एक्चुअली क्या है कि जनरेशन जो है, जो जी आजकल की यूथ जनरेशन है, जी वो थोड़ा एक्सपेक्ट करती है। जी अब बॉलीवुड हमने भी काफी गाया, बॉलीवुड कई लोग गा रहे हैं, बॉलीवुड भी अच्छी चीज है। जी लेकिन कुछ ट्रेडिशनल और कुछ कल्चरल होना चाहिए, ये जी थॉट हमारे दिमाग में था। और इसीलिए हमने सोचा कि क्यों ना पुरानी ट्रेडिशन को वापस एक नए फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं, क्योंकि अब कुछ नए बदलाव का दौर है। जी तो यही सोचते हुए हमने इस चीज को आगे बढ़ाया और इन गानों को वापस से पब्लिकली हमने लाने की शुरुआत करी। जी अच्छा, मैं आप दोनों को तो पहली बार ही सुना है मैंने, लेकिन कबीर को मैंने इससे पहले भी सुना है। कबीर यूजुअली बॉलीवुड में बहुत ज्यादा अपना इंटरेस्ट दिखाते हैं, बॉलीवुड जो म्यूजिक है वो बहुत ज्यादा प्रेजेंट करते हैं। तो कबीर आपसे क्वेश्चन है, आपके लिए कितना टफ था कि उस जो आपका जो इंटरेस्ट ऑफ एरिया है उससे हटकर आपने इस म्यूजिक को प्रिपेयर किया? एक्चुअली ऐसा नहीं था, मेरा इंटरेस्ट नहीं था, मेरा इंटरेस्ट जी शुरू से था इस चीज़ में। जी मतलब फॉग म्यूजिक को पसंद होता है, बट हमने थोड़ा सा इसे अपने तरीके से, किस तरीके से हम थोड़ा सा अलग बना सकते हैं इस चीज़ को। मतलब जैसा जी आप सुनते हैं, आप इसको सुनेंगे तो आपको बहुत अलग लगेगा। मतलब आपको जी ऐसा नहीं लगेगा कि जैसा पहले हो रहा था वैसा का वैसा ही म्यूजिक हमने लिया है। हमने जी पूरा ड्रम, गिटार पे और वायलिन पे हमने ट्राई किया कि इसको कितना अच्छा बना सकते हो, जी ताकि लोग ज़्यादा एंजॉय करें और समझे क्या चीज़ कबीर जी ने बोली थी उस टाइम। जी 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 अच्छा, वैसे आई डोंट नो याद होगा या नहीं आपको, बट ऐसा कोई कबीर जी का दोहा है जो बचपन में आपने पढ़ा था और तभी से आपको बहुत ज्यादा अच्छा लगता है? बहुत अच्छा आपने सवाल किया है। जी कि जो चीज मैं बता रहा हूँ आपको, ये सभी के लिए लागू होती है। ये बहुत ही अच्छा दोहा था, जी जो कि आपने भी पढ़ा होगा शायद। हमें भी मुझे याद हो तो। हाँ, और देखिए दोहा इस तरीके से था कि बुरा जो देखन में चला, जी बुरा ना मिले, और जो जग खोजा आपने, मुझसे बुरा ना कोई। जी जी बिल्कुल सुना था, मुझे याद भी है ये। हाँ, ये एक बहुत ही अच्छी, एक्चुअली कबीर के सारे दोहों में बहुत ही अच्छी सीख और फिलोसॉफी है, उसको समझने की एग्जैक्टली जरूरत है। और वो मिठास के साथ जो उन्होंने रिप्रेजेंट किया है सारे दोहों को, उसमें एक अलग ही बात है, एक अलग ही तरह के मैसेजेस हैं। हाँ बिल्कुल। जी सो क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स हैं आपके पास और कौन क्या भूमिका निभाने वाला है इस जो ये हमने एक सेक्शन ऑर्गेनाइज किया है इसमें? मैं थोड़ा ब्रीफ में आपको अपने ग्रुप के बारे में बता देता हूँ। जी बिल्कुल। एक्चुअली हमारा जो ग्रुप यहाँ पर झाबुआ में है, साज रंग के नाम से है। क्या बात है, तो इस वक्त आप लोग जो है झाबुआ के अंदर हैं? जी जी हाँ। क्या बात है, क्या बात है जी। और चूंकि आपको पता है झाबुआ एक ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट में आता है, जी तो हमारा जो एक ग्रुप है, एक एनजीओ है जो कि लगभग 25 सालों से यहाँ पर काम कर रहा है, और फोक कल्चर में, आदिवासी ट्राइब्स कल्चर्स में जी बहुत काम। तो जी हम सेकेंड जनरेशन है अपने ग्रुप की। जी 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 क्या बात है, इससे पहले भी एक जनरेशन थी? हम लोग जो अपने ग्रुप की सेकेंड और थर्ड जनरेशन है, इसके जी पहले भी एक जनरेशन जो हमारे सीनियर्स थे, जी उन्होंने काफी म्यूजिक और कल्चर के फील्ड में काम किया। जी तो साज रंग हमारे डिस्ट्रिक्ट में एक वेल नोन एनजीओ के नाम से मतलब जाना जाता है। जी और बेसिकली हमारे बैंड में फिलहाल हम 3 मेंबर्स हैं। तो जो यज्ञेश है वो जी ड्रम्स पे हैं, जी और कबीर जो है वो गिटार इन वोकल पे हैं, और जी मैं प्रीतेश
क्योंकि वोकल और सपोर्टिंग वोकल। तो फिलहाल हम 3 लोगों ने मिलकर इसको फिर से एक नया रूप देकर शुरुआत की है। जी, मतलब एक छोटे से ग्रुप को आपने रखा है, लेकिन बहुत ही बड़ा धमाका, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में ही जो म्यूजिक सुना था उसने बहुत ज्यादा दिल को खुश कर दिया था। तो एक छोटे से ग्रुप ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है ये। सो आप लोग मुझे एक कोई दोहा या फिर आपने कुछ जो भी प्रिपेयर किया हो प्लीज थोड़ा सा सुनाएंगे, ताकि लाइव वहां तो हमने देखा ही है, पर यह बातों के जो दौरान भी हम थोड़ा सा कबीर जी के दोहों को एंजॉय कर पाए। ऑब्वियसली जी एक बहुत ही अच्छा सॉन्ग हम आपको सुनाते हैं। जी ये जो सॉन्ग एक्चुअली आपने अभी सुना भी होगा, कबीर दास ने लिखा था, होशियार रहना रे नगर में चोर आएगा। जी 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 जी। तो ये जो सॉन्ग एक्चुअली है आज के टाइम में, कोरोना के टाइम में बहुत ही सुटेबल है। देखिए किस तरीके से कि मैच कर रहे टाइम हैं। यमराज के बारे में कहा था अच्छा। कि आप होशियार और जागृत रहिए, वरना शहर में एक दिन यमराज रूपी चोर आएंगे और आपको ले जाएंगे। जी तो आप अभी देखेंगे कि कोरोना के रूप में वो यमराज आज हमारे सामने खड़े हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, और बहुत सही बात है। होशियार और जागृत रहने की कितनी जरूरत है ये आप सभी को पता है। जी तो यही गीत हम छोटा सा एक आपको स्टेंजा इसका सुना दें। बिल्कुल बिल्कुल। होशियार रहना रे नगर में चोर आवेगा, जागृत रहना रे नगर में चोर आवेगा। होशियार रहना रे नगर में चोर आवेगा, जागृत रहना रे नगर में चोर आवेगा। चोर आवेगा रे कितने, चोर आवेगा रे कितने काल आवेगा। होशियार रहना रे नगर में चोर आवेगा, जागृत रहना रे नगर में चोर आवेगा। क्या बात है। पता है मुझे जब आपने ये स्टार्टिंग में मुझे बोल दिया था ना कि हमने ऐसे कोरोना को सोच के, तो जब आप लोग ये परफॉर्म कर रहे थे तो मेरे माइंड में यही थॉट आ रहा था कि अभी अनलॉक 1.0 स्टार्ट हुआ है, 1.0 स्टार्ट हुआ है सॉरी। तो लोग ना ऐसे बाहर निकले हैं जैसे कि बिल्कुल जेल से छूटे हैं। बहुत मजा आ रहा है कि चलो बाहर निकले, मस्ती करेंगे, अब मजे करेंगे। पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भैया होशियार रहना। व्हाट वाज दैट, नगर में चोर आया है। बिल्कुल 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 सही। हाँ तो बिल्कुल होशियार है ना, क्योंकि अनलॉक तो हो गया है लेकिन जो नगर में कोरोना है वो अभी भी है। सो ये बहुत, मैं इसी चीज को थॉट में ला रही थी बार बार आपने, क्योंकि स्टार्टिंग में मुझे वो चीज जो है डिफाइन कर दी थी। तो मैं यही बोलूंगी सबसे कि प्लीज अभी आप लोग अगर ज्यादा से ज्यादा ना हो सके तो ही बाहर ना निकले और अपने घर में ही रहे। सो बिकॉज ऑफ सम रीजन हम लोगों ने लोकेशन को थोड़ा सा चेंज कर दिया है, बट हम कंटिन्यू करते हैं। अच्छा कबीर, आप लोग ये बताइए कि आप लोगों ने और क्या क्या चीजें की है अभी लॉकडाउन के अंदर? एक्चुअली बेसिकली म्यूजिक ही हम लोग कर रहे हैं जी क्योंकि लॉकडाउन है, बाहर कहीं जा नहीं सकते। जी और कुछ हमने पहले वेस्टर्न म्यूजिक के बारे में भी सोचा जी और कुछ रैप सॉन्ग बनाने के बारे में भी सोचा हम लोगों ने, लेकिन एक्चुअली हमने सोचा उससे ज़्यादा ही ठीक रहेगा कि हम कुछ ट्रेडिशनल सॉन्ग्स ही करें। जी जी, फोक म्यूजिक को आपने ज्यादा टाइम दिया और उसको आपने ज्यादा अच्छी तरीके से प्रिपेयर किया। हाँ जी हाँ। तो अभी जो ये आपने स्टार्ट किया है कि आपको फोक म्यूजिक पे ज्यादा ध्यान देना है और जो कबीर के दोहे हैं इनको ज्यादा से ज्यादा परफॉर्म करना है, तो आगे आप लोग सोच रहे हैं कि जब लॉकडाउन खत्म हो जाएगा तो उसके बाद आप ट्राई करेंगे कि जैसे स्टेज पर आप लोग जो है, बॉलीवुड आप लोगों का बहुत फेमस था कबीर स्पेशली, तो आप लोग क्या सोच रहे हैं कि ये जो कबीर दोहे हैं इन्हें भी आप आगे प्रेजेंट करेंगे स्टेज पर? हाँ हम लोग सोच रहे हैं इसे कंटिन्यूस करने के लिए, हम और भी आगे तैयारी कर रहे हैं। मतलब ये तो हमने ट्रिब्यूट कल के लिए किया है, जी आगे के लिए भी बहुत सारे सॉन्ग्स प्रिपेयर कर रहे हैं। जो जो उनके अच्छे दोहे थे हम लोग सारे वो पढ़ के उसको किस तरीके से नए तरीके से बना सकते हैं, हम लोग ट्राई कर रहे हैं। बहुत टफ होता होगा ना सबको याद करना कि ये सारे दोहे याद करने हैं, फिर इनको परफॉर्म करना है, क्योंकि कंटिन्यूटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। बट ऐसा है कि अगर आप उस चीज को समझ लो जी
समझ लो, आपको अगर अच्छे से समझ आ गया कि वो क्या कहना चाहते हैं तो आप कनेक्ट कर लेते हो उस चीज से। जी इसी तरीके से हम लोग भी इसी तरीके से कनेक्टेड है, हम चीजों को समझ के कर रहे हैं। मतलब जी ऐसे नहीं कि सिर्फ गाना है तो सिर्फ गा रहे हैं, ऐसा नहीं। हमने पहले समझा है कि वो क्या कहना चाहते हैं, क्या जी उनका कहने का मतलब, क्या कहना चाह रहे थे वो, उनका क्या लोगों को जागरूक करना चाह रहे थे, वो चीज हमने समझी। फिर उसके बाद हमने मतलब जो भी डेवलप किया हमारा सब कुछ उस तरीके से डेवलप किया। जी वो कबीर तो याद हो जाएगा अगर आप समझ जाएंगे कि दोहे का मीनिंग क्या है, तो वो याद जी करने में प्रॉब्लम नहीं होती। हाँ, जैसे यूजुअली स्कूल में भी यही होता था कि जब मतलब समझ में आता था तो उसे याद करने में ज्यादा मुश्किल नहीं होती थी। अच्छा कबीर, पहले बॉलीवुड और अब फोक म्यूजिक, क्या ज्यादा एंजॉय कर रहे हो आप सबसे ज्यादा? अब वैसे तो वैसे तो टफ है मैं ये, क्योंकि दोनों ही चीजें आप बहुत ज्यादा एंजॉय करते हुए दिखते हो, बट आपको अगर आपके प्रेफरेंस पूछे तो आप सबसे ज्यादा किस चीज को एंजॉय कर रहे हो? एक्चुअली बॉलीवुड म्यूजिक में क्या है कि आप जैसे जो आपने सुना है आप उसी जी तरीके से पूरा गाते हो, क्योंकि लोगों ने भी वही सुना है। बट इसमें हम लोग बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, जैसे हमने वायलिन ऐड किया है। पहले जी हमारे बैंड में वायलिन कोई भी नहीं बजाता था, पर हमने वायलिन ऐड किया है इसमें। जी हमने एक तरीके से पॉप म्यूजिक को किस तरीके से नया कर सकते हैं वो सारी चीजें देखी है। जी तो मैं पॉप जी म्यूजिक एंजॉय कर रहा हूँ। जी आपने ये जो न्यू इंस्ट्रूमेंट ऐड किया, इसकी कुछ इम्पोर्टेंस आप बता सकते हैं हमें? एक्चुअली अगर आप म्यूजिक को देखेंगे जी तो म्यूजिक में आपको दो चीजें मिलेगी, एक होती है सुर और एक होता है ताल। जी तो हाँ, अब आप देखेंगे गिटार एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो सबसे ज्यादा पॉपुलर इंस्ट्रूमेंट है, हाँ क्योंकि वो सुर और ताल यानी कि मेलोडी और बीट्स दोनों को एक साथ प्रोड्यूस करता है। जी लेकिन इन बिटवीन जो उसका फिलर है, म्यूजिक का फिलर, उसके लिए आपके पास एक कोई अच्छा ऐसा इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए जो उस चीज को उसके साथ जस्टिस कर सके। जी तो इंस्ट्रूमेंट्स में हमने सोचा वायलिन ज्यादा बेहतर है। क्या बात है, जो मतलब बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हो गए यहाँ पे तो। हाँ हाँ जी, एस कबीर ने जैसे कि बोला कि हम बाकी चीजों के साथ तो नहीं छेड़छाड़ कर सकते, बाकी जो म्यूजिक है उसके साथ नहीं कर सकते, लेकिन इसके साथ हम बहुत सारी नई चीजें कर सकते थे। अच्छा, आप लोग और कुछ चीजें सुनाएंगे हमें? मतलब मुझे बहुत मजा आ रहा है क्योंकि लाइव सुनने में, तो एक और कोई दोहा आप मुझे सुनाएंगे? एक दोहा और है जो मतलब जो हमने आपको पहले सुनाया, उसका ही सेकंड स्टेंजा है जो मतलब पूरा कोरोना पर जो अभी चल रहा है जी तो पूरा मतलब आता है। तो पूरा हम वही लाइन कोरोना पे आप मैच कर दिया आप लोगों ने सारे दोहों को, है ना? या सो कबीरदास जी कहते हैं, वो तीर तो तलवार न बरछी ना बंदूक चलावेगा, तीर तो तलवार न बरछी ना बंदूक चलावेगा। हो आवत जात नजर नहीं आवे, आवत जात नजर नहीं आवे, भीतर घूम घुमावेगा, होशियार रहना है नगर में चोर आवेगा, जागृत रहना है नगर में चोर आवेगा। So this is the line. ओ माय गॉड, बहुत बहुत सच में बहुत सारी क्रिएटिविटी कर दी आप लोगों ने, वो मुझे म्यूजिक सुन के ही समझ में आ रहा है और बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रही हूँ मैं इस चीज़ को। बट खैर ऐसा है कि कोई सोशल प्लेटफॉर्म पे अभी आप कुछ नया स्टार्ट करने वाले हैं कबीर, आप तीनों मिलकर? हम लोग सोच रहे हैं कि आगे और हम मतलब इसको नया एक्सपेरिमेंट कर करके हम यूट्यूब प्लेटफॉर्म या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इसको ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं। जी यही है। एक्चुअली अभी जो ये टाइम चल रहा है, नुपुर, जो लॉकडाउन है इसमें जो आर्टिस्ट जो मतलब आर्टिस्ट फील्ड में जो लोग काम कर रहे हैं ना, आर्ट की फील्ड में, जी स्पेशली म्यूजिशियन जो है उनके लिए काफी मतलब अच्छा नहीं रहा, क्योंकि म्यूजिक एक ऐसा काम है जिसमें गैदरिंग तो होना ही है। जी जी बिना गैदरिंग के आप म्यूजिक सेरेमनी नहीं हो सकती। बिल्कुल, तो हम सभी होपफुली यही चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द ये टाइम खत्म हो, फिर वही हुजूम, वही मॉब हमको मिले, वही भीड़ हमको मिले और हम उनके सामने फिर से एक नया म्यूजिक लेकर परफॉर्म कर सकें। क्या बात है, क्या बात है, बिल्कुल ये सारी चीज़ें बहुत ही जल्दी होगी, नो डाउट जल्दी से सारी चीज़ें खत्म हो जाएगी, लेकिन अगर हम सारी चीज़ों का ध्यान रखेंगे, सारे प्रिकॉशंस लेंगे तो बहुत जल्दी ये सारी चीज़ें खत्म हो जाएगी। और आपने ये बात बिल्कुल सही बोली, आर्टिस्ट के लिए बहुत टफ हो रहा है अभी, क्योंकि बिना पब्लिक गैदरिंग के तो जो म्यूजिक प्रोग्राम्स होते हैं, सारी चीज़ें होती हैं, ये पॉसिबल नहीं है। बट कहीं ना कहीं सोशल प्लेटफॉर्म्स जो है वो आपको बहुत एक अच्छी जगह दे रहा है जहाँ पर आप परफॉर्म कर सकते हैं, लोगों को अपना टैलेंट दिखा सकते हैं और नई नई चीज़ें सीखने का
टाइम है ये अभी, जैसे कि आप लोगों ने जो है अपने आप को चेंज करके कुछ नया ट्राई करा और आज जो कबीरदास जयंती है उस पर आप लोगों ने इतना अच्छा म्यूजिकल ट्रिब्यूट देने का कोशिश किया, सोचा और अपने थॉट्स को चेंज करने का सोचा। सो ये सारी चीजें भी लोग सीख रहे हैं। सबसे ज्यादा जो है आप लोगों ने लॉकडाउन में क्या मिस किया, मतलब सबसे ज्यादा आप किस चीज को मिस कर रहे थे लॉकडाउन के अंदर? एक जो आर्टिस्ट है वो सबसे ज्यादा एक ही चीज को मिस करेगा, वो है स्टेज। जी, स्टेज और स्टेज के नीचे जो लोग खड़े होते हैं उनको देखते हैं उसको। बिल्कुल बिल्कुल, ऑडियंस और स्टेज दो ही चीजें हैं। जी बिल्कुल, तालियां जो होती है, जो तारीफें होती हैं, इन सारी चीजों को बहुत ज्यादा मिस किया। जी, कहीं ना कहीं ये सारी चीजें लाइव ही मिल पाती है, हम लाइव परफॉर्म करते हैं तो ही जो है तालियों का शोर आ पाता है। ऐसे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट्स आ ही जाते हैं वैसे, बट खैर बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया आप लोगों ने और ये 3rd जनरेशन है जो कि आपके बैंड की। जी, सो बाकी के जनरेशंस जो थी, 2 जनरेशंस, उनसे आप लोगों ने क्या सीखा? एक्चुअली मैं सबसे ज्यादा उन लोगों को ही ये जो इसका श्रेय जाता है, क्रेडिट जाता है जी, क्योंकि हम एक ऐसे प्लेस में हैं, आपको पता है झाबुआ बहुत ज्यादा डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट नहीं है जी, लेकिन उन्होंने इसी जगह पर भी एक ऐसी संस्था को, एक ऐसे ग्रुप को खड़ा किया जहाँ पर सारी बुनियादी जरूरतें जो जी, सीखने के लिए जरूरत होती है उन सारी चीजों को यहाँ पर उन्होंने मुहैया करवाया। जी, तो उनको देख करके, उनके साथ काम करके और जो चीज़ें अवेलेबल करवाई उन पे हमने प्रैक्टिस करके और ये सारी चीज़ें सीखी है, तो सबसे ज़्यादा क्रेडिट हमारे पूरा पिछली जनरेशन और सीनियर्स को ही जाता है। क्या बात है, मतलब उन्हीं लोगों ने आप लोगों को ये चीजें सिखाई है और उन्हीं लोगों ने ये सारी चीजें अवेलेबल करवाई है कि आप लोग जो है आप भी इस चीज को आगे बढ़ा पाए। बिल्कुल, क्या बात है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। इतने सारे जो है दोहे आपने सुनाए, जाते जाते जो है हम आपका जो एक और म्यूजिक परफॉर्मेंस आपने दिया है, परफॉर्म किया है, उसको भी सुनेंगे। बट एनी मैसेज जो कि आप आर्टिस्ट घर में बैठे हैं, अभी बहुत ज्यादा डिमोटिवेट हो रहे हैं कि यार हमारा काम नहीं चल पा रहा है, हम बाहर नहीं जा पा रहे, परफॉर्म नहीं कर पा रहे, सो उन्हें आप लोग कोई मैसेज देना चाहेंगे? जी हाँ, देखिए हमारे ग्रुप की तरफ से मैं एक मैसेज देना चाहूँगा कि कलाकार जो है, कलाकार कभी बोर नहीं होता क्योंकि उसके पास क्या बात उसका है, और उसके पास जीवन में एक काम है, अगर कुछ भी काम नहीं बचा एक काम जरूर होगा, वो होगा रियाज, प्रैक्टिस। जी, तो वो अपने घर में, वो अकेला रहे चाहे घर में रहे बाहर रहे, वो प्रैक्टिस और रियाज जरूर करेगा। तो जो नए आर्टिस्ट हैं उनसे भी मैं गुजारिश करूँगा कि इस कोरोना काल में आप अगर कहीं परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, सोशल मीडिया का यूज़ कीजिए, उस प्लेटफॉर्म पे आइए और अपने रियाज कीजिए, अपने आप को और ज़्यादा मजबूत परिपक्व बनाइए संगीत में। ये काम बहुत अच्छा है, लॉकडाउन में कर सकते हैं। क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छी बात बोली आपने कि डिमोटिवेट बिल्कुल नहीं होंगे और जो है सोशल प्लेटफॉर्म्स पर या ट्राई करेंगे कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से जो है हम अपने आप को और एनहेंस कर पाएं, अपने आप का जो हमारे अंदर जो आर्ट है उसको कहीं ना कहीं बढ़ाएं और नई नई चीजें सीखें। थैंक यू सो मच, आप तीनों से बात करके मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई। सबसे ज्यादा मैंने आपकी म्यूजिक को एंजॉय किया, बट जैसे कि आप लोगों ने स्टार्टिंग में भी हमें एक बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया, बीच बीच में भी आपने हमें बहुत अच्छे अच्छे दोहे सुनाए, तो जाते जाते तो बिल्कुल ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम जो है आपका म्यूजिक या आपका परफॉर्मेंस एंजॉय ना करें। सो लेट्स हैव अ लुक ऑन देयर परफॉर्मेंस। थैंक यू सो मच नुपुर। तो करने से पहले हम अपनी ओर से और अपने ग्रुप साज रंग की ओर से आपकी जो HBTV युवा है उसको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं जी कि हमें अपना एक पार्ट समझा, आपने हमें मौका दिया जी, और कबीर के एक छोटे से गाने के साथ, एक दोहे के साथ हम फिनिश करते हैं। जी मेरे राम गाड़ी वाले, गाड़ी मारी चल बिली पहिया है लाल, गाड़ी हाथों मेरे राम गाड़ी वाले, जरा हले हले गाड़ी हाथों मेरे राम गाड़ी वाले, जरा हले गाड़ी हाथों मेरे राम गाड़ी वाले, जरा हले हले गाड़ी हाथों मेरे राम गाड़ी वाले, मेरे राम गाड़ी
थैंक यू सो मच गाइस, बहुत मजा आया आप लोगों के साथ, थैंक यू सो मच। ओके सो ये एक म्यूजिकल ट्रिब्यूट था संत कबीर दास के लिए, जो कि हमारे कबीर दास जयंती के मौके पर कुछ यंगस्टर्स ने बहुत ही अच्छे तरीके से प्रिपेयर करके उन्हें एक म्यूजिकल ट्रिब्यूट दिया है। बट आपको ये शो कैसा लगा आपको मैं बताना है, फीडबैक देकर feedback@gmail.com पर। टिल देन दिस इज योर विजन नुपुर साइनिंग आउट, बट यू गाइस कीप वॉचिंग हाथवे BTV युवा, क्योंकि ये जमाना है वी द यंगस्टर्स का।